मैं, आपका मत आपके पास है, आप लोकतंत्र हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप खामोश रहिएगा, क्योंकि मैं अपनी बात बोल रहा हूं। और अगर मैं सही हूं तो फिर मैं उन लोगों का साथ चाहता हूं जो मुझे सही मानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या अभियान पढ़ रहा हूं, सुन लीजिएगा कि हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा कहां गया, हैनसांग के ज्ञान दीप का वो उजियारा कहां गया, हैनसांग के ज्ञान दीप का वो उजियारा कहां गया। ये ड्रैगन जो नष्ट कर रहा मणियों के उजियाले को, ये ड्रैगन जो नष्ट कर रहा मणियों के उजियाले को, ये बुनता है जाल इस तरह जैसे मकड़ी जाले को। ये अक्साही चिन्ह पर भी अपना अधिकार समझता है, ये अक्साही चिन्ह पर भी अपना अधिकार समझता है। ये भारत को केवल धंधे का बाजार समझता है, ये भारत को केवल धंधे का बाजार समझता है। तो इस दीमक जैसे दुश्मन से खत्म सभी संबंध करो। वाह, भक्तों का साथ चाहता हूं कि इस दीमक जैसे दुश्मन से खत्म सभी संबंध करो। बाजारों से चीनी चीजें लेना देना बंद करो, बाजारों से चीनी चीजें लेना देना बंद करो। जिस दिन इन व्यापारिक राहों पर पहिया रुक जाएगा, तब ड्रैगन का सर भारत के चरणों में झुक जाएगा। तब अभिनंदन अशोक भाई, अभिनंदन। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर देर तक आपके ताली। आभार। मैं दाता रामगढ़ का आभारी हूं। आपने कविता सुनाकर बता दी है, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। प्लीज बैठ। कि जिस दिन इन व्यापारिक राहों पर पहिया रुक जाएगा, तब ड्रैगन का सर भारत के चरणों में झुक जाएगा, तब ड्रैगन का सर भारत के चरणों में झुक जाएगा। हमसे तुमने शंकर का कैलाश लिया, ये सहन किया। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये वो पीढ़ी बैठी है जिसने भारत की बौद्धिकता को, जिसने भारत की चेतना का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। मैं ऐसे शेखावाटी दो चीजें देती है साहब, ऋणी है पूरा हिंदुस्तान शेखावाटी का। शेखावाटी इस देश को पैसा जब देती है तो लक्ष्मी मित्तल बन जाती है, और शेखावाटी जब इस देश को अपना रक्त बहा कर देती है, अपना रक्त देती है, तो सबसे बड़ा बलिदान का खाता अपने हिस्से में दर्ज कर लेती। मैं उस शेखावाटी में खड़े होकर प्रणाम करते हुए आखिरी बंद कविता का पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हमसे तुमने शंकर का कैलाश लिया, ये सहन किया। आज भी त्रिपुरारी, वो आशुतोष, वो चंद्रमौली, वो नीलकंठ, मैं उसके सुपुत्र के दरबार में खड़ा हूं। वो शिवशंकर, ये लोगों को क्या, एक दो लोग जो उठ रहे हैं, ये उठकर चाइना का विरोध दर्ज करा रहे हैं। मैं ऐसे सभी लोगों को प्रणाम तो नहीं करूंगा, क्योंकि फिर आप भी खड़े होकर दर्ज कराएंगे अपना विरोध, जो कि अच्छी बात ना होगी। लेकिन मैं कविता पढ़ रहा हूं। वो भोलेनाथ, आज भी उसका समाधि स्थल चाइना के पास, और दर्शन करने हो तो चीन की इजाजत लेनी पड़ती है कि आप कहें तो हम दर्शन कर लें। ये तो वही वाली बात हुई कि मकान तो हमारा है, पर अंदर जाने से पहले किराएदार से पूछेंगे कि आप कहो तो चले जाएं। कहां का न्याय है? 125 करोड़ के मुल्क की ये भाषा कैसे? वो शिवशंकर, वो भोलेनाथ, जिसके स्तवन में कहीं आपके कवि की कलम से ये शब्द भी प्रसूत हुए कि सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है। वो शिवशंकर कि सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है। तू ही तम है, तू प्रकाश, तू विनाश, तू विकास। सृष्टि के विनाश में तू ही तो एक आस है अस्त्र तू है शस्त्र, तू ही तो चंद्रहास है। गंग तेरे अंग का अभिन्न एक रंग है, पड़े गले भुजंग औज बज रहे मृदंग है। आदि से अनादि तक समाधि भी लगी रहे, लपट लपट के लिए ज्वलन वो ज्योत भी जगी रहे। टनन टनन सी घंटियां, घनन घनन मृदंग है। विकराल काल छाल पे ये चक्षु लाल रंग है। क्रोध भी प्रचंड तो ये तेज भी अखंड है। पांव के तले गले वो विश्व का घमंड है। चमक चमक है चंद्रमा प्रभो तुम्हारे शीश पर, चमक चमक है चंद्रमा प्रभो तुम्हारे शीश पर, और तुम्हारी ही चमक धरी प्रभो हमारे शीश पर, तुम्हारी ही चमक धरी प्रभो हमारे शीश पर। ऐसे भोलेनाथ का समाधि स्थल जब चाइना के पास हो तो केवल एक अभिलाषा आज की रात आपका कवि कर सकता है। मैं आखिरी बंद कविता का आप लोगों को सौंपना चाहता हूं, सुन लीजिएगा
कि हमसे तुमने शंकर का कैलाश लिया ये सहन किया, तिब्बत के मुद्दे पर हमको दगा दिया ये सहन किया। मानना कि उस वक्त यहाँ असलों से लेस नहीं थे हम, मानना कि उस वक्त यहाँ असलों से लेस नहीं थे हम। परमाणु हथियारों के बलशाली देश नहीं थे हम, परमाणु हथियारों के बलशाली देश नहीं थे हम। लेकिन तो ये भूला पहले जैसी बात नहीं है अब, भारत का दिन कलयुग आया, दिन है रात नहीं है अब। तुमने कर खिलवाड़ कर लिया इस भारत की माटी से, तुमने कर खिलवाड़ कर लिया इस भारत की माटी से। अग्नि परीक्षण तुम पर कर देंगे शंकर की घाटी से, अग्नि परीक्षण तुम पर। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की अनंत गड़गड़ाहट से इस बात को संभाला जाए। मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं दाता रामगढ़ वासियों का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं। मैंने जीवन में जो भी काम किया है सदैव पूछ कर किया है, बिना पूछे मैंने कभी कोई काम नहीं किया है। मेरी शादी के वक्त 7 फेरे हुए थे, तो मैंने हर फेरे से पहले अपनी पत्नी को पूछा कि तुम्हारा मूड हो तो अगले वाला ले लें। तो मैं आपको भी ये पूछना चाहता हूं कि मैं बैठने का नाटक करूं या एक कविता और सुना दूं। वंस मोर की कोई जरूरत नहीं, उसके चक्कर में अपने देश की आबादी इतनी होगी। आइए भाई साहब, वो भी सुनाएंगे, वो भी सुनाएंगे। राज हमारे बहुत प्यारे मित्र कुछ कविताओं के लिए आदेशित हूं मंच की तरफ से, तो मैं सुना सकता हूं आपको। आपका मन हो तो मुझे बता दीजिए एक बार कैसे 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 बताया जाता है। मैं आपको क्या बताऊं, सुना रहा हूं, सुनिए। मैंने कभी किसी राजनेता का नाम मंच से नहीं लिया। मैं इतनी देर से आप लोगों के बीच खड़ा हूं, मैंने एक भी नेता का नाम लिया साहब अब तक? बिल्कुल नहीं लिया। मैं नेताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाता। आज दिन तक मैंने किसी नेता का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे एक ही चीज समझाई कि बेटे अशोक, तुम जिंदगी में चाहे जो महापाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। इसलिए मैं नेताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाता। हमारे उधर का तो एक गजब का वाकया है हरीश भैया, रोज की तरह आज भी 2 चुटकुले याद आ गए हैं। पहला वाला निवेदन करता हूं, आपका विशेष आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत। पहला निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। हमारे वहां तो गजब का काम हुआ। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में कुत्ता आया और उसने नेताजी को काट लिया। कुछ बातें आपके परसों के दिन तक भी समझ में आ सकती हैं। कुत्ते ने काटा तब शहर को पता चला कि नेताजी थे क्या। मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे नेता हमारे यहां चुनावों के दिनों में कार में भर के जा रहे थे। अब आप देवयोग कहें चाहे दुर्योग कहें, कार पलट गई। गांव वाले बड़े संस्कारी थे आप ही की तरह, उन्होंने तुरंत सभी नेताओं का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने कहा, क्या किया, जला दिया? बोले हाँ साहब। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? तो भोले से ग्रामीण ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले नहीं साहब, 1-2 थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है झूठ ही बोल रहा है, जला। हम उसे भी जला दिए साहिब। मैं निवेदन तब कर रहा हूं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। गंगा यमुना की जलधारा, गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण है अटल हिमालय की। देश आपका सीना चौड़ा हो तो मुझे बताइएगा कि गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण है अटल हिमालय के। प्राची से उठती शंख ध्वनि हम पूज्य तत्व देवालय के।
ज्ञान पुंज के धारक हम इस वसुधा के आभूषण हैं। हम सौम्य रहे और शौर्य बने, हमसे ही विभूषित कण कण हैं। हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की नोक बने। हम गीत बने, संगीत बने, छंदों के गहरे शब्द बने। सिद्धांत शून्य का देकर के इस सृष्टि के प्रारब्ध बने। हम उपनिषदों के उच्चारक, गीता का कर्मवाद हम हैं। प्रलयंकर के डमरू से निकले हुए निनाद हम हैं। राम कृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर व बुद्ध बने। हम दधीची जैसे दानी हैं, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने। समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी। सुनो हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी। नहीं बुझी अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले। अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए। वाह